हेलो गाइस, टुडे हम डिस्कशन करेंगे टाटा केमिकल के बारे में। ओके, जो टाटा केमिकल स्टॉक है ये अपने ऑल टाइम हाई पे है। इसने अपना डेली बेसिस एंड मंथली बेसिस पे जो भी रेजिस्टेंस था उसको ब्रेकआउट कर दिया है। अपन जानेंगे कि इसमें एंटी स्टॉप लॉस टारगेट कहाँ लेके चलना है। ओके, टाटा केमिकल इन डेली बेसिस पे जो इसका RSI है 780 के आसपास है। ओके, दो प्राइस एक्शन के बीच में बहुत दिन से होल्ड कर रहा था। यहाँ पे रेजिस्टेंस था, इसका रेजिस्टेंस फेस किया डेली बेसिस पे भी और मंथली बेसिस पे भी था। ओके, 3-4 बार ट्राई किया ब्रेकआउट करने का, बट ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा था। बट करेंटली ब्रेकआउट कर दिया, जो कि अभी करंट मार्केट प्राइस है 1178। जैसे 1200 क्रॉस करेगा अपन एंट्री ले सकते हैं। टारगेट लेके चलेंगे 1300 एंड 1400 के आसपास। ओके, जब ये ब्रेकआउट किया है RSI 80 थोड़ा सा करेक्शन करेगा। करेक्शन करेगा कब एंट्री लेंगे? जब तक नहीं 1200 क्रॉस नहीं करेगा अपन एंट्री नहीं लेंगे। ये थोड़ा थोड़ा जो शेडो भी है वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। 3-4 बार ट्राई किया था कि ये रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करते बट फेल हो गया। फिर यहाँ पे सपोर्ट के पास आके फिर यहाँ पे अब जो ट्राई किया है मोस्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी चांस है कि अब ये फेक ब्रेकआउट नहीं है और इसको मेंटेन करेगा और कंटिन्यूसली टारगेट 1300, 1400 एंड 1500 हम लोग को देखने को मिलेगा 1 से 2 मंथ के अंदर में। ओके, बात करेंगे 1200 जैसे क्रॉस करेगा तभी एंट्री लेना है। क्लियर है? अब तो फंडामेंटल पे जाएंगे अपन। तो जो रिटर्न दिया है मंथली बेसिस पे 19% का रिटर्न दिया। लो गया था 933 एंड हाई गया 1202 के आसपास। ओके, ईयरली बेसिस पर अपन बात करेंगे तो ऑलमोस्ट 17% का रिटर्न दिया है पिछले 1 साल में। लो गया था 922 एंड हाई गया है 1202। देखिए, मैं ऑल टाइम हाई स्टॉक इसलिए प्रेफर करता हूँ या चूज करता हूँ कि जब भी कोई स्टॉक है दो प्राइस एक्शन के बीच में रेजिस्टेंस होल्ड कर रहा है, ओके, एंड देन जब वो ब्रेकआउट देगा तो कुछ ऐसा न्यूज आया होगा या बायर एक्टिव हुए होंगे इस स्टॉक पे। जब बायर एक्टिव क्यों होते हैं किसी भी स्टॉक पे? कुछ ऐसा परफॉर्मेंस किया होगा या कुछ ऐसा न्यूज आया होगा। ओके, देन बायर एक्टिव होते हैं, चाहे फॉरेन इन्वेस्टर हो या डोमेस्टिक इन्वेस्टर हो। ओके, एंड देन इन्वेस्ट करते हैं धीरे धीरे क्वांटिटी में जहाँ पे रेजिस्टेंस आके फंसता है। ओके, जैसे कि अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आके रेजिस्टेंस फंस रहा है मंथली बेसिस पे। ओके, यहाँ पे एक हाई क्वांटिटी जब तक प्रेशर पे नहीं पड़े ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट नहीं होगा, नहीं तो मोस्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी फेक ब्रेकआउट हो जाता है। ओके, एंड जब तक RSI भी अगर हाई है 80 85 के आसपास है, मंथली बेसिस पे भी 62 RSI है। ओके, एंड RSI भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। RSI से पता चलता है कि बायर अभी एक्टिव है कि नहीं। ओके, एंड देन जब भी कोई स्टॉक नीचे से आ रहा है, ब्रेकआउट हो रहा है, तो उसमें कुछ ना कुछ बात हुआ होगा। आप देखो कि अगर ईयरली बेसिस पर अगर टाटा केमिकल का अपन बात करेंगे, ओनली 16% का 17% का रिटर्न दिया है। यानी कि आज जो रिटर्न दिया है ऑलमोस्ट 11% का रिटर्न दिया है टाटा केमिकल। ओके, तो आप इसी से अंदाजा लगा लो, यानी कि पिछले जो साल में यानी कि 364 दिन में सिर्फ 5% का रिटर्न दिया है पिछले 364 दिन में। ओके, एंड नाउ एक दिन में 11% का जो रिटर्न दिया तो उसको कैलकुलेट करके 16% का रिटर्न हो गया इन ईयरली बेसिस पे। ओके, कुछ ना कुछ तो बात होगा इस स्टॉक पे जो इतना हाई इंक्रीज हुआ। स्टॉप लॉस देके छोटा सा स्टॉप लॉस देंगे 1150 का। अगर जिसे भी एंट्री लेना होगा 1150 का स्टॉप लॉस देके एंट्री ले सकता है एंड टारगेट जहां तक मोमेंटम रहे अपन टारगेट लेके चलेंगे। क्लियर है? थोड़ा सा प्रोमोटर होल्डिंग के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। देखिए, जो इसका टोटल प्रोमोटर होल्डिंग है 38% प्रोमोटर के पास है। म्यूचुअल फंड 7% के आसपास है। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन 15%। एफआई जो कि बाहर की कंपनी है 14% के आसपास टेक बनाई हुई। रिटेल अदर 28%। ओके, और इसका स्कोर कार्ड का बात करेंगे तो जो कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो लो है। जाहिर सी बात है कि पिछले 1 साल में आप 4 to 5% का रिटर्न जनरेट करके दे रहे हो। ओके, तो वो तो परफॉर्मेंस लो माना ही जाएगा। वैल्यूएशन हाई है कंपनी का, ग्रोथ लो है। जब परफॉर्मेंस लो है तो ग्रोथ भी लो होगा। प्रॉफिटेबिलिटी हाई है, एंट्री पॉइंट बैड है इसका। ओके, एंड देन रेड फ्लैग लो के आसपास है। इसका पी का बात करेंगे तो 17 के आसपास इसका पी, 17 के आसपास इसका पी है। बाउंड दिखाई 1202 एंड लो 921 के आसपास। मार्केट कैप 30,000 करोड़ के आसपास है। पीबी रेशियो 1.45 है और जो नंबर ऑफ शेयर होल्डर 6.7 लाख है। CAGR 34.05% यानी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। थैंक यू सो मच फॉर वीडियो देखने के लिए। चैनल को सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।